Hello dear students. Today we are going to discuss about matrices, that is chapter number 3. So this is a 9 marks topic, that is a 1 marks 1 question plus 3 marks 1 question plus 5 marks 1 question. Total is 9 marks topic. Okay, 9 marks topics. So let us see what is the content of this topic, right? First introduction, right? Introduction. Second one is there definition of matrix. Definition of matrix. Okay. So third one, types of matrices or matrix. Types of matrices. Fourth one, operations on matrices. Next, fifth one, transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Next, sixth one, symmetric and skew symmetric of a matrix. Skew symmetric of a matrix. Next, seventh one, elementary operation. This is important for the 5 marks. Elementary operations of a matrix, or this is also called as a transformation of a matrix. Okay, so transformation of a matrix. Next, last one is there invertible of matrices or invertible matrices. This is the content of the matrices. See the definition of matrix, after that the types of the matrix. This is a very important for the 1 marks. Here 7 to 8 types are there. Okay, so यहाँ पे 1 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, दैट इज़ अ पार्ट ए. बाद में ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिसेस है, राइट. ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये दोनों मिला के 5 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है यहाँ पे, दैट इज़ अ पार्ट डी. ओके, ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिसेस में क्या क्या है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस एंड हाउ टू सब्सट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीपल the 2 matrices or 3 matrices. Okay, so that is the operations on matrices. Operation भी यहाँ पे क्या क्या है, how to adding and subtraction and multiplication of the matrices. बाद में क्या है, symmetric and skew symmetric matrix, elementary operations of a matrix, invertible matrix. ये तीनों मिला के इसके ऊपर कंपलसरी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. ओके, सो 1, 2 and 3. Okay, so these 3 symmetric, skew symmetric matrix, नहीं तो elementary operations और transformation of a matrix, नहीं तो invertible of matrices, ये तीनों के ऊपर कौन सा, तो एक मेथड के ऊपर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको पूछा जाएगा, दैट इज़ अ पार्ट सी. सो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एलिमेंटरी ऑपरेशंस, ये 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है. एक्चुअली 80% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर एक थ्योरम है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस में, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा. नहीं तो ये भी अगर नहीं पूछे तो नेक्स्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा. ओके, लेट अस सी द इंट्रोडक्शंस. सो क्या है मैट्रिक्स, थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे.
इसका डेफिनेशन मेन मुद्दा क्या है इसका। ओके, सो मैट्रिक्स बोले तो एक इन्फॉर्मेशन को इस स्क्वायर ब्रैकेट में रो या कॉलम के फॉर्म में, नंबर्स नहीं तो फंक्शन को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके लिखने का एक तरीका है, जिसे क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बार बता दो, देखिए, इन्फॉर्मेशन को इस स्क्वायर ब्रैकेट में रो एंड कॉलम के फॉर्म में, नंबर्स नहीं तो फंक्शन को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके लिखने का एक तरीका है। उस तरीके को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम नंबर्स नहीं तो फंक्शंस लिखते हैं, बेटा। एक सीधा एग्जांपल, यहाँ पे दो बच्चे हैं, 2 बॉयज़, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, ए एंड बी। इसका नाम क्या है, ए है, दूसरे का नाम क्या है, बी है। तो ए के पास पीसीएमबी का कितना बुक है, पीसीएमबी का 4 बुक्स है, 4 बुक्स है, एंड 5 पेन है। ओके, 5 पेन्स आर देयर। एंड बी बच्चे के पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का 2 बुक है, बेटा, एंड 6 पेन है। मालूम होया? तो फर्स्ट बच्चे ए के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का 4 बुक है एंड 5 पेन है। और दूसरा बच्चा है बी, इसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 2 बुक है एंड टोटली 6 पेन है। तो उसको, इस इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यह है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर नहीं तो फंक्शन। ओके, सो देखिए यहाँ पे कितने बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। तो यहाँ पे लिखा मैं 4 बुक्स। कितने पेन है टोटल, 5 पेन है ए बच्चे के पास। तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट ए, मीन्स बॉय ए। नेक्स्ट सेकेंड बी, यहाँ पे 2 बुक्स है, 6 पेन है। द सेकेंड रो रिप्रेजेंट बी। Okay, so this is called as a row and this is called as a column, right? The first row represent the A boy and the second row represent B boy. B boy के पास कितना books है, कितना pen है, right? Same way the first column represent only book, right? First column represent only book, सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट ओनली पेन। ओके, सो इन्फॉर्मेशन को हम एक सिस्टमैटिक लिखने का तरीका है एक, इसे क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स कहते हैं। सी द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular arrangement of numbers or functions is called matrix. Matrix means what? Systematic arrangement of numbers or function. This is also called as a matrix. नहीं तो order rectangular arrangement of numbers or functions is called as a matrix. So the example, it is denoted by any capital English alphabet, that is the capital A or B or C, so and so, right? Any capital English alphabet. Okay, it is denoted by any capital English alphabet, that is the A, B, C up to X, Y, Z. Okay, so example,
कैपिटल A इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, आप याद रखिए इस मैट्रिक्स में this is called as a row and this is called as a column. Okay, this is the first row and this is the second row. Okay, so this is the third row and this is the first column and this is the second column, third column. अगर 3 रो है तो 3, अगर 2 है तो 2. ओके, 3 कॉलम्स है तो 3 कॉलम्स, नहीं तो 2 कॉलम है तो 2 कॉलम्स. ओके, सो यहाँ पे I will consider one matrix that is 2 0 1 and 5 3 8 6 4 9. Okay, so this is a row 1, this is called row 2, this is called row 3, and this is a column 1, column 2, column 3. Okay, so this is an example of the matrix. Another example, so B is equal to, if I consider root 2 1 and 0 5, how many rows? See, 1 row and 2 row, and how many columns? 1 column and 2 column. ओके, यहाँ पे ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्पस बता रहा हूँ. रो 1 एंड रो 2, R1, इसे क्या कहते हैं हम? रो 1. दिस इज कॉल्ड एज अ रो 2, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम 1, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम 2. ओके, so this is the example of the matrix. Another example, C, capital C is equals to, if I written the A, tell me how many rows and how many columns? Only 1 row and 1 column. Okay, so this is the definition of the matrix. See, order of a matrix. See how to identify the order of the any matrix. Okay, so that is the definition of the order of a matrix. A matrix having m rows and n columns, m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. Okay, simply we call it as m cross m. Okay, m cross n. So this is a order of a matrix. First, the m is called as a row, number of rows, and n is called as a columns. Okay, this is the order of a matrix. See one example. A is equal to, if I written 2 3 5 and 6 7 8 0 1 2. First of all, count the rows. How many rows? 1 row, 2 row, 3 row. So first write row. Okay, remember, first write row, after that column. Okay, 1 column, 2 column, 3 columns. So 3 columns. Number of rows and number of columns are there here. Okay, example number 2, that is a B. So I will write here 2 1 0 3 8 4. See, count the rows and columns. First row, 1 row, 2 row, 2 cross 1 2 3, 3 columns. So 2 cross 3. This is the notation of the order of a matrix. 2 cross 3, 3 cross 3. Okay, see, generally how to write this one. Okay, generally it can be written as, see, generally it can be written as A11 A12 A13 A14 up to dash A1n. See, first it is represent row, second represent column. You remember it. Okay, so next A21 A22 A23, right? A24 up to dash A2n. अगर ऐसा लिखे तो कॉलम के हिसाब से लिखे तो M1, बेटा फर्स्ट M बोले तो क्या है, रो है, 1 बोले तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम. बेटा यहाँ पे लिखे तो M2, M इज़ अ रो एंड 2 इज़ अ कॉलम, सेकेंड कॉलम. नेक्स्ट यहाँ पे लिखे तो AM3, यहाँ पे लिखे तो AM4. सो अप टू लास्ट टर्म में क्या आता है, लास्ट टर्म में
m cross n आता. Okay, so you remember generally how to write in the order of a matrix is a11 to 1n, right? Up to here this is a row and this is a column. So m cross n, this is the generally represent the order of a matrix. Okay, understand?